गुड मॉर्निंग वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है इस वर्चुअल क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड के लिए केमिस्ट्री पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड फिनोल हम ले रहे थे और यूनिट सेकंड का सेक्शन ए फिनोल, जिसमें फिनोल की कुछ रिएक्शंस हमने ली थी और कुछ रिएक्शन जो स्पेशली मेंशन्ड है सिलेबस में, उन 4 रिएक्शंस को आज हम लेंगे, नेम रिएक्शंस को। उनमें से 2 में भी आपके सामने नाम लिखा हुआ है, फ्रीज पुनर्विन्यास, फ्राइज रीअरेंजमेंट और क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये दोनों एक से लिखी है, पहले हम इन 2 के बारे में बात करते हैं, उसके बाद बाकी की 2 के बारे में बात करते हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट जो है रिएक्शन, देखिए फिनोल्स जो है कई मामलों में एल्कोहल से साम्य दर्शाता है। एल्कोहल से साम्य दर्शाने का मतलब है कि यदि आप फिनोल्स की रिएक्शन किसी एसिटिली कारक अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो एस्टर बनेगी। तो जैसे ये है आपका C6H5OH, है ना। इसकी रिएक्शन जब आप कराते हैं किसी एसिटिल कारक अभिकर्मक से, जैसे एसिटिल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो इसका एस्टर बनता है, ये बनेगा C6H5OCOCH3। इसको इधर से पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है इधर से CH3COOC6H5, फेनिल एस्टर इसको बोलते हैं, फेनिल एस्टर। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक प्रकार से एसिटिलीकरण की अभिक्रिया होगी। तो जो फ्रीज रीअरेंजमेंट है वो इन फेनिल एस्टर्स की रिएक्शन है। फेनिल एस्टर्स जो कंपाउंड है, फेनिल एस्टर्स OCOCH3, ये आपका फेनिल एस्टर हो गया, है ना। फेनिल एसीटेट कहेंगे हम इसको, C6H5, CH3COOC6H5, फेनिल एसीटेट। इसको जब आप निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे चूंकि क्रिया बहुत कम क्रिया करता है, यहाँ पे क्रियाशील नहीं है, इस कारण अक्रिय है, इस कारण से इसको एक विलायक के तौर पे यहाँ पे काम में लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन विलायक में निर्जल एल्यूमिनियम के साथ जब आप इसको गर्म करते हैं तो पुनर्विन्यास होता है इस एस्टर का। और क्या होता है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटेड कीटोन बनते हैं। देखिए क्या बना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्लस इसका पेरा आइसोमर बनेगा, पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिन नीचे आएगा COCH3। ये जो रिएक्शन है, जो इसको हम फ्रीज रीअरेंजमेंट या फ्राइज पुनर्विन्यास कहते हैं, जिसमें फेनिल एस्टर्स को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं नाइट्रोबेंजीन जैसे अक्रिय विलायक की उपस्थिति में, तो ये जो ग्रुप है इसका पुनर्विन्यास होता है और सब्स्टिट्यूटेड आपको कीटोनिक कंपाउंड मिलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं फ्रीज पुनर्विन्यास की। इस रिएक्शन में ये जो आपका C6H5OCOCH3 जो है, ये निर्जल AlCl3 से इस प्रकार से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, देखिए C6H5O, ये जिसके लोन पेयर है, ये AlCl3 क्या है, यूरिक एसिड है, इसको लोन पेयर दिए जा सकते हैं ना, ये AlCl3, ठीक है, OCOCH3, ये इसको जैसे लोन पेयर दिए जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे +4 जाना है और इसके ऊपर -4 आएगा। ये आपका निर्जल AlCl3 से इसकी रिएक्शन हो रही है ना। अब यहाँ से CH3CO एक एसिटिल कार्बोकेटाइन के रूप में यहाँ से अलग होता है। हालांकि कई बार कई सारी बुक्स में इस मैकेनिज्म में बताया गया है कि ये एक जो है ना CH3CO कभी इससे पृथक नहीं होता है। कुछ जगह पे ऐसा बताया गया है कि CH3CO यहाँ से पृथक होकर एसिटिल कार्बोकेटाइन के तौर पर इस रूप में पृथक होता है। देखिए यहाँ से यदि ये बॉन्ड ऐसे टूटे, ये बनेगा C6H5OAlCl3 प्लस CH3CO पॉजिटिव, ये एसिटिल या एसिटिलियम कार्बोकेटाइन है ना, क्या इसको बोलेंगे हम एसिटिल कार्बोकेटाइन। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया जो कि अटैक करेगा इस स्पीशी पे। देखिए कैसे अटैक करेगा, ये आपका जो फिनोल था, फेनिल एस्टर था, फेनिल एस्टर आप किस रूप में है, AlCl3 इस रूप में है,
ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये आपको पता है। इस पर कौन अटैक करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा यहाँ पर। यहाँ अटैक करेगा तो स्वाभाविक तौर पे यहाँ के जो लोन पेयर है वो यहाँ आएंगे, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में इस एरोमेटिक सबस्ट्रेट के इस डबल बॉन्ड के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या बनाएंगे? देखिए ये बनाएगा इस प्रकार की स्पीशीज बनाएगा, ये देखिए H COCH3, ठीक है, और ये नीचे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक लोन पेयर तो है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और ये है KLCl3। बस अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप है, उसमें ये H वापस दिया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन वापस दिया जाता है, ये H और यहाँ से Cl, HCl का रिमूवल होता है। HCl का जैसे रिमूवल होगा क्या बनेगा? देखिए ये एरोमेटिक सबस्ट्रेट वापस प्राप्त हो गया और ये COCH3 यहाँ आ गया, ठीक है, और ये OAlCl2 है ना, ये वापस यहाँ चला गया OAlCl2, ऑक्सीजन के पास वापस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। बस अब इसका डेवलपमेंट करना है, ये डेवलपमेंट आपके लिए बहुत आसान है। तो HOH इस प्रकार से होगा, डेवलपमेंट यहाँ से, है ना, HOH, ये डेवलपमेंट जैसे होगा, ये क्या बन गया? ये तो आपके बन गया जो डेड कंपाउंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। और इसी प्रकार से ये चूंकि जो आपका OH ग्रुप है या OAlCl3 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डिस्टकारी है, जैसे ऑर्थो पे अटैक हुआ इसी प्रकार से पैरा पे भी अटैक होगा और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल भी बन जाएगा। और निकलेगा क्या यहाँ पे? यहाँ देखिए AlOH Cl2 यहाँ निकल जाएगा और उत्पाद के तौर पे आपको ये हाइड्रोक्सी प्रतिस्थापी कीटोन्स एसिटोफिनोल आपके प्राप्त हो जाएंगे। ये रिएक्शन कहलाती है फ्रीज पुनर्विन्यास, ठीक है। अगली रिएक्शन लेते हैं हम क्लेजन पुनर्विन्यास। क्लेजन पुनर्विन्यास और फ्रीज पुनर्विन्यास में काफी साम्य है, इसलिए मैंने इन दोनों रिएक्शंस को अपन साथ में ले रहे हैं। क्लेजन पुनर्विन्यास जो होता है वो ईथर के साथ होता है। ईथर कौन से लेंगे हम? ईथर हम लेंगे ये वाला OCH2 सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH2। ये एरिल ग्रुप है, ये फेनिल ग्रुप है ना, एरिल फेनिल ईथर। एरिल फेनिल ईथर की रिएक्शन है ना। जब आप इसको सीधा गर्म करते हैं, इसमें और कोई उत्प्रेरक की जरूरत नहीं, इसको सीधा जब गर्म किया जाता है एरिल फेनिल ईथर, एरिल फेनिल ईथर जो रिएक्शन है ये क्लेजन पुनर्विन्यास है। एरिल, ये एरिल ग्रुप है, CH2 ऑलमोस्ट CH2 है, एरिल फेनिल या एरिल बोल देते हैं, एरिल ग्रुप है, एरिल ईथर। इसको जब आप गर्म करते हैं सीधा, किसी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं, या उत्प्रेरक लें तो डाइफेनिल ईथर, ये डाइफेनिल ईथर होता है C6H5 OC6H5, ये भी ले सकते हैं। इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, बहुत अप्रिय है यहाँ पे, और ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। 200 डिग्री पर इसको गर्म करना है आपको केवल, है ना। 200 डिग्री जैसे इसको गर्म करेंगे तो उत्पाद के तौर पे आपको प्रतिस्थापित फिनोल प्राप्त होंगे। ये जो है ना एलिल ग्रुप जो है ना ऑर्थो पोजीशन पाया जाता है, ऑर्थो पोजीशन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम क्लेजन पुनर्विन्यास, ये एक प्रकार की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें एलिल एरिल ईथर का पुनर्विन्यास होता है जब आप इसको गर्म करते हैं 200 डिग्री पर कोरे अकेले से, या फिर डाइफेनिल ईथर की उपस्थिति में। तो in प्रकार से प्रतिस्थापित जो कंपाउंड प्राप्त होते हैं। यदि आपके ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है, जैसे ये वाला कंपाउंड है, जैसे ये वाला कंपाउंड आपने लिया OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, और इसको गर्म किया यदि आपने 200 डिग्री पर, तो क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है, ये पैरा पे जाएगा फिर, ठीक है ना, ये पैरा पे चला जाएगा और आपके प्रोडक्ट बनेगा OH CH3 और नीचे आएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑर्थो पोजीशन खाली है तो ऑर्थो पे जाना है, ऑर्थो प्रतिस्थापी आपको उत्पाद बनेगा, और यदि ऑर्थो ब्लॉक्ड है तो ये पैरा पे बनता है। ये रिएक्शन क्लेजन पुनर्विन्यास कहलाती है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म काफी हद तक फ्रीज पुनर्विन्यास से मिलती जुलती है। ये भी एक प्रकार की जो है ना इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो सामान्यतः बेंजीन न्यूक्लियस देता है, जैसे कि नाइट्रीकरण, सल्फरीकरण, हैलोजनीकरण, है ना। तो बस बिल्कुल इसी की जैसी मैकेनिज्म है ये, और ये एक स्टेप में
समाप्त होने वाला या संपन्न होने वाला प्रक्रम है। एक स्टेप में ये रिएक्शन हो जाएगी। देखिए कैसे, यहीं से शुरू करते हैं। इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कार्बन नंबर 1 2 3 इसको नाम दिया है। अब इसमें होता क्या है, मैकेनिकल देख रहे हैं इसकी, क्लेजन पुनर्विन्यास की। क्लेजन पुनर्विन्यास में क्या होता है, देखिए अब यहाँ से ये अटैक करेगा यहाँ पर, और उसी समय ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ। देखिए एक साथ ये जो कार्बन नंबर 3 जो आपका एलिल का कार्बन नंबर 3 है, वो इस ऑर्थो कार्बन के साथ जैसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, और आपके ये जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ ये ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 1 के बीच का बॉन्ड टूटने की कोशिश होती है। तो ये एक प्रकार का इसको बोलते हैं ना, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट, एक ट्रांजिशन स्टेट के तौर पे ये होगा, और सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इन दोनों में बंद बनने की स्थिति है, कुछ ऐसा है। ये CH2 के साथ बंद बनने की स्थिति, जैसे ये यहाँ बंद बना रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर ये जो बंद है ना, ये बंद यहाँ जाने की कोशिश में है, और इनके इंटरमीडिएट बीच की जो स्थिति होगी वो ऐसी होगी। अब ये यहाँ आने वाला है, ये यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन है, ये बंद जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड होने की स्थिति में, ये बंद टूटने की स्थिति में CH2, ये बंद सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बनने की स्थिति में CH, और ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड बनने की स्थिति में। इस प्रकार की स्थिति आपकी ये एक चक्रीय संक्रमण अवस्था है। ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी, और कार्बन नंबर जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, जब आप उत्पाद के रूप में देखेंगे ना, तो जो कार्बन नंबर 1 जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये नहीं जुड़ता है। कार्बन नंबर 3 जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है। इसको अपन आइसोटोपिक लेवलिंग से भी इस चीज़ को सिद्ध किया गया। और फाइनली क्या हुआ, ये जो है ना, यहाँ चला गया, और इस प्रकार का उत्पाद आपको मिलेगा। ये डबल बॉन्ड, अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया है ना, ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2 CH, और ये यहाँ डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और हाइड्रोजन तो नहीं है, हाइड्रोजन तो नहीं। अब ये जो कीटो फॉर्म है, ये अपने इनोल फॉर्म में चला गया भी, कीटो इनोल चला गया होता है ना, ये कीटो फॉर्म में, इसका इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है देखिए, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसके लिए ये जो H है ना, ये यहाँ गया, तो ये H आपके OH के तौर पे इससे लग जाएगा, और ये वापस एरोमेटिक जो षष्ठक है, सेक्सटेट वापस रिटेंड हो गया, ये OH, और यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। इसमें ये वाला जो है ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, 1 नंबर, जैसा कि अपने बात की, और ये आपके प्रतिस्थापी एलिल हाइड्रोक्सी कंपाउंड आपके प्राप्त हो गया। ये रिएक्शन कहलाती है क्लेजन पुनर्विन्यास। इसमें खास ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कार्बन नंबर 3 जो है, जो एंड वाला एलिल का जो पार्ट है, जो डबल बॉन्डेड, वो जाके इस ऑर्थो पोजीशन में जुड़ता है, न कि ये नंबर 1 वाला पार्ट जुड़ता है। ठीक है, तो ये ऑर्थो डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्लेजन कंडेंसेशन, सॉरी क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो 2 रीअरेंजमेंट की अपने बात की, क्लेजन और दूसरा फ्रीज पुनर्विन्यास। ठीक है, अब 2 संश्लेषण की ओर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद।